हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द एर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, टैली मार्किंग ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो 100 स्टूडेंट्स की टैली मार्किंग से कैसे हम फ्रिक्वेंसी काउंट करते हैं और क्लास मार्क्स। अब स्टार्टिंग देखते हैं। देखिए 0 to 10, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है? 0। 0 से 10 मार्क्स करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 0, कोई नहीं इसका मतलब। तो टैली मार्क्स 1 लगाया गया, फ्रिक्वेंसी 1 हुई और क्लास मार्क्स 5। जी 5 कैसे आए? 0 और 10 के 0 + 10/2, तो 5 आएगा। इस तरह 10 से 20 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स 10, 14, 17, 12, 14, 12, 14, 14। तो इस तरह कैसे काउंट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए टैली मार्क्स यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो 1, 2, 3, 4 तक लाइन बनाई। क्रॉस लाइन का मतलब एक और, तो ये 4 लाइन्स और क्रॉस लाइन ये 5 इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखिए 3 और रह जाता है, 3 लाइन और बना दी गई हैं। इस तरह देखिए 8, इन सबको ये 5 ये हुआ 3, तो 8 हो गया। तो फ्रिक्वेंसी क्या? 8। 10 से 20 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 8। और क्लास मार्क्स क्या हुआ? 15। इन दोनों का +/2 15। इस तरह तो क्लास में देखा कि सभी का यहाँ पर टैली मार्क्स के थ्रू बनाया हुआ है। यहाँ 40 से 50 के बीच 21 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर टैली मार्क्स के कई ग्रुप बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 20 ये हुआ, 1 ये 21 स्टूडेंट हुए और इसका क्लास मार्क्स 45। तो इस तरह डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया, एक रा डाटा को, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। आगे अब हम देखेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एज ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज एन इनहेरेंट शॉर्टकमिंग। इसमें एक कमी भी होती है। वाइल इट समराइजेज द रा डाटा मेकिंग इट कंसाइज एंड कम्प्रिहेंसिबल। तो इस रा डाटा को समराइज करता है, इसको एक सही मैनर में लाना और कम्प्रिहेंसिबल बनाना होता है। इट डज नॉट शो द डिटेल्स दैट आर फाउंड इन रा डाटा। इसमें वो डिटेल नहीं होती जो रा डाटा में होती है। देयर इज ए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासीफाइंग रा डाटा। दो, तो रा डाटा को क्लासीफाई करने में इंफॉर्मेशन का लॉस भी होता है। दो, मच इज गेन्ड बाई समराइजिंग इट, और इसे समराइज करने में कुछ गेन हो सकता है एज अ क्लासीफाइड डाटा। वंस द डाटा आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, तो एक बार डाटा जब क्लास में ग्रुप कर लिया जाता है, एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन फर्दर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो आगे के स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस में कोई भी इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेशंस का सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। इन एग्जाम्पल फॉर द क्लास 2030 कंटेंस 6 ऑब्जर्वेशंस। तो 20 से 30 के बीच क्या है? 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। 25, 25, 20, 22, 25 एंड 28। सो व्हेन दीज डाटा आर ग्रुप्ड एज, जब इस डाटा को हम 20-30 में ग्रुप करते हैं, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द लेटर प्रोवाइड्स ओनली द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द क्लास। तो क्लास में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी 6, बट नॉट देयर एक्चुअल वैल्यू, उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं। ऑल वैल्यूज इन दिस केस आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल और क्लास मार्क। तो ऑल वैल्यूज इस एज्यूम में इक्वल होती हैं, टू द मिडिल वैल्यू के बराबर होती हैं, क्लास इंटरवल्स और क्लास मार्क। फर्दर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ओनली, तो आगे के स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन किस बेस पर होते हैं? ओनली द वैल्यूज ऑफ क्लास मार्क एंड नॉट ऑन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन दैट क्लास। तो क्लास मार्क्स की वैल्यूज के बेस पर होते हैं, ना कि क्लास ऑब्जर्वेशंस की। तो दिस इज ट्रू फॉर अदर क्लासेस एज वेल। तो ये अदर क्लासेस के लिए भी ट्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस। ये अनइक्वल क्लासेस क्या है? तो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्लासेस की, यानी एक सब बराबर नहीं होता, डिफरेंस। अब ये क्लास अनइक्वल क्लास की टेबल है। 0 to 10, 10 to 20 है, 10 का डिफरेंस है। 20, 30, 10 का डिफरेंस है। 30, 40, 10, 40 और 45 5 डिफरेंस आ गए हैं। अनइक्वल यहीं पर आ गया। देखिए यहाँ तो 10 था डिफरेंस, अब 5, 5, 5, 5, 5, 5, यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया। देखिए 70, 80, 80, 90, 90, 100। तो इसे हम कहते हैं अनइक्वल क्लासेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें
क्लास मार्क्स पॉइंट में क्यों आया है। इस एक एग्जाम्पल लेते हैं 40 to 45, दोनों को टोटल करेंगे और 0.2 करेंगे जब, तो 42.5 आएगा, ये क्लास मार्क्स हुआ। और फ्रिक्वेंसी 9। तो ऐसे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, पूरी टेबल में सभी डिफरेंस हो सकते हैं, 2-3 यहाँ पर ग्रुप है बने हुए, इस तरह इसको अनइक्वल कहा जाएगा। ठीक है, इसी यही सब यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझाया गया है। ठीक क्लास, अब इस डाटा से हम फ्रिक्वेंसी कर्व बनाते हैं। कर्व को कैसे समझेंगे हम क्लास। ठीक है, जीरो क्लास जो है हमारा इस लाइन पर दिख रहा है आपको, एंड फ्रिक्वेंसी इज ऑन द दिस वर्टिकल लाइन। जैसे 0 to 10 यहाँ तक आएगा, देखिए 0 to 10, ये फर्स्ट कॉलम 0 का, 0 to 10 यहाँ तक है, 0 to 10 या 1 है तो 1 होगा। अब 10 to 20 के बीच हमारे 8 हैं ऑब्जर्वेशंस, 10 to 28, इसी से यहाँ पर कर्व बना हुआ है। तो 10 to 20, 10 से 20 के बीच 8 ऑब्जर्वेशंस, तो ये लाइन 8 को इंडिकेट करेगी यहाँ पर, यहाँ से काउंट करो तो ये 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह एक कर्व इसी से बनाया हुआ है।